everyone, welcome to Logical. I hope you all are great. This is our part 2 of Law of Thoughts, जहाँ पहले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ थॉट्स एंड थॉट्स होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफेंसेस देखेंगे which is again a very important part of law of thoughts. So without wasting any time, let's dive into it. But again, before we start, इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम और वाईटी के जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे आते रहते हैं, तो वो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो, जो डिफेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जनरल डिफेंसेस, एक होते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, जनरल डिफेंसेस सारे ऑलमोस्ट सारे केसेस में एप्लीकेबल होते हैं एंड किसी एक स्पेसिफिक ऑफेंस या स्पेसिफिक थॉट से नहीं होते। वेयर एज स्पेसिफिक जो डिफेंस होते हैं, जैसे डिफेमेशन का अलग डिफेंस हो गए, न्यूसेंस के अलग डिफेंस हो गए, तो दैट इज स्पेसिफिक डिफेंसेस। वेयर एज जनरल डिफेंसेस जो होते हैं वो सारे लॉ सारे थॉट्स पे अप्लाई करते हैं। सो कुछ स्पेसिफिक जनरल डिफेंसेस आर voluntary non-fit injuria, act of God, necessity, mistake, plaintiff the wrongdoer, inevitable accident, statutory authority and private defense. अब ऐसे इसको रट्टाफाई नहीं करना है, एक एक करके इसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है voluntary non-fit injuria, one of the main जनरल डिफेंस, जिसपे पैसेज आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है एंड ऑल्सो ये फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है इवन मॉक्स वगैरह में भी। सो इसको अच्छे से समझते हैं। तो होता क्या है ये, अगेन ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि मैक्सिम है, जिसका मीनिंग होता है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजुरी इज डन। मतलब देखो, in simpler words, if a person gives a consent to the future injury, then the defendant cannot be held liable. मतलब देखो, तुम एक क्रिकेट मैच देख रहे हो एंड वहां पे एक प्लेयर है जो कि एक बॉल से हिट हो जाता है। सो वो अथॉरिटी को लाइबल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज देखो, वो अथॉरिटी को इसलिए लाइबल नहीं कर सकता बिकॉज उसने कंसेंट दी थी। कंसेंट क्या होता है, एक बार वो भी समझ लेते हैं फॉर दोज जिनको ये नहीं पता। कंसेंट इज समवन when voluntarily agrees to do something। जैसे मैंने अग्री किया कुछ करने के लिए, मैंने उसको हाँ किया, तो दैट इज माई कंसेंट। किसी ने बोला कि क्या आप पानी पूरी खाओगे, मैंने बोला हाँ खाऊंगी, तो हाँ बोलना इज माई कंसेंट। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि कंसेंट जो होता है सिर्फ बोल के दिया जा सकता है। दो टाइप की कंसेंट होती है, एक होती है एक्सप्रेस, एक होती है इम्प्लाइड। अगर मैं पानी पूरी भैया वाले के पास आई एंड उनने मुझे एक कटोरा पकड़ा दिया एंड द मोमेंट आई वो कटोरा मैंने उनके सामने किया, दैट इज माई इम्प्लाइड कंसेंट। अब अगर तुमने लास्ट में पैसे देने से मना कर दिया ना, तो वो तुम पे केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इम्प्लाइड कंसेंट वहां पे था। ठीक है ना? It is said to be free when it is not caused by coercion, fraud, undue influence, misrepresentation and mistake. इनको अभी के लिए साइड में रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है जो कि हम आगे चल के समझेंगे। मे बी कॉन्ट्रैक्ट्स में समझ लेंगे या फिर इसी से मतलब इन्हीं कुछ सेशंस में आगे समझेंगे। बट ये समझो कि कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब कोर्जन नहीं होना चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं लिया होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो उनका तुम्हारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस पड़ता है कि हाँ उनका प्रभाव पड़ रहा है एंड उसी प्रेशर में अगर तुमने कोई डिसीजन ले लिया, देन दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये अंडर नहीं है, ये अनड्यू है। वो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये सब भी आगे समझेंगे। ठीक है, कंसेंट का मतलब आया। अब एक बार फिर से देखते हैं। इन सिंपलर वर्ड्स, if a person gives consent to the future injury, then the defendant cannot be held liable। मतलब अगर मेरे को एक जंगल सफारी करनी थी, ठीक है, और मैं गई और मुझे पता था कि यार जंगल सफारी है तो कीड़े मकोड़े तो होंगे। अब किसी कीड़े ने मुझे काट लिया, उससे मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया, देन मैं उन लोगों को लाइबल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा कंसेंट था वहां पे। क्यों? क्योंकि मैंने ही बोला था ना कि हाँ मुझे जाना है, या मैं ही अग्री हुई थी कि हाँ
मेरे को इस सफारी में इंटरेस्ट है, सो दैट इज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, देखो इसका मतलब एक और चीज समझना कि नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट। मतलब अगर मुझे नॉलेज है किसी चीज की, इट डज नॉट मीन दैट आई इम्प्लाई असेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि देखो, अगर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ एंड मुझे पता है कि वो शॉप मुझे कंसिस्टेंटली थोड़ा खराब सामान दे देती है बार बार, बट इसका क्या ये मतलब है कि मैं जाऊं तो ये मेरा कंसेंट मैंने उनको दे दिया कि वो मुझे खराब सामान बेच सके? नहीं, राइट? मुझे पता है, मुझे नॉलेज है उस चीज की कि वो खराब सामान देते हैं। अगेन इट डज नॉट मीन कि मेरा कंसेंट वहां पे या मेरा असेंट वहां पे। ठीक है, नाउ सेकेंड पे आते हैं, विच इज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब कि दिस डिफेंस अराइजेस व्हेन द एक्ट इज कॉज्ड बाय नेचुरल कॉजेस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। मतलब सिंपल सी चीज है, जो कि इसके नाम में भी पता लग रहा है कि कोई गॉड ने एक्ट किया या फिर कोई नेचुरल कॉज से एक्ट हुआ। जैसे एक हेवी रेनफॉल हुई जिसकी वजह से एक जो लेक थी वो ओवरफ्लो हो गई, एंड कोई प्रॉपर्टी थी, है ना, उसमें पानी भर गया या उसमें फ्लड आ गए, तो उनकी जो पूरी खेती थी वो खराब हो गई, है ना। अब इसमें किसी को लाइबल तो कर नहीं सकते बिकॉज हेवी रेनफॉल इज एन एक्ट ऑफ गॉड। एक और चीज ध्यान रखना कि इसको फोर्स मेजर एंड विस मेजर भी कहते हैं, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, ना ये बहुत सिंपल सा था। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जो चीजें हमारे ह्यूमन कॉजेस के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती। थर्ड पे आते हैं, विच इज नेसेसिटी। एनी एक्ट डन इन सच अ नेसेसिटी दैट इट प्रिवेंट्स ग्रेटर हार्म। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई एक्ट हमने किया जो कि इस पर्सपेक्टिव से किया कि वो कोई बड़ी इंजरी होने से रोक लेगा, देन दैट इज नेसेसिटी। एंड ये भी एक जनरल डिफेंस है। मतलब देखो, एक ट्रेन आ रही थी एंड ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए थे। अब दो रास्ते थे, एक पे एक इंसान खड़ा था, एक पे 5 इंसान खड़े हुए थे। तो यू हैड टू टेक अ चॉइस। तो आपने एक जहां पे पर्सन खड़ा था उसके तरफ वो ट्रेन का रास्ता मोड़ दिया। नाउ अगर उस फैमिली मेंबर के किसी इंसान ने आप पे केस फाइल किया, देन इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि केस नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज यू डिड द एक्ट इन नेसेसिटी, यू हैड टू डू समथिंग। सो इसलिए आपने ग्रेटर हार्म विच इज 5 पीपल को बचाया इन इंस्टेड ऑफ 1 पीपल। ठीक है ना। मिस्टेक, जब आपके पास अनलॉफुल इंटेंशन नहीं हो एंड आप ऑनेस्ट मिस्टेक कमिट करो, देन दैट इज कंसिडर्ड डिफेंस ऑफ मिस्टेक। ठीक है, मतलब मैं एक बेंच पे बैठी हुई थी एंड मेरा फोन जो था वो ऐसे अपसाइड डाउन रखा हुआ था, एंड मेरे पास में एक लड़की बैठी थी, उसके पास भी एक आइडेंटिकल फोन था। ठीक है, वो भी अपसाइड डाउन रखा हुआ था। सो मैं हड़बड़ी में उसका फोन ले गई अपना समझ के। अब देखो, मेरा कोई अनलॉफुल इंटेंशन तो था नहीं, मेरे से जानबूझ के मतलब एक है ना ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई कि शायद वो मेरा फोन समझ के मैं उसे घर ले आई। अब वो लड़की मुझ पे केस फाइल नहीं कर सकती टॉर्ट का। क्यों? क्योंकि दैट वाज डन इन मिस्टेक। ठीक है, एंड इट एक चीज और ध्यान रखना कि इट शुड बी विदाउट एनी अनलॉफुल इंटेंशन। अगर मुझे पता था, अगर वो जानबूझ के मैं फोन लेकर गई थी, तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। मान लो मेरा जो फोन का कवर था वो पिंक था एंड अदर पर्सन का जो फोन का कवर था वो ब्लैक था। अब मुझे पता था एंड मुझे साफ साफ दिख रहा था कि उसका फोन का कवर ब्लैक है, तो भी मैं उसका फोन ले आई, देन दैट इज नॉट विदाउट अनलॉफुल इंटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Plaintiff being the wrongdoer. मतलब the person who goes to the court must come with their hands clean, which means the plaintiff must not be the wrongdoer. मतलब देखो, जैसे मैं कोर्ट गई, ऐसा इम्प्लाई करते हैं कि जो कोर्ट जा रहा है, जो कोर्ट जाता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं। प्लेंटिफ जो है वो अपने हाथ क्लीन रख के आए, मतलब कि वो खुद कोई ऑफेंस कमिट करके नहीं आए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक पर्सन था जिसने किसी की प्रॉपर्टी में एंटर किया, ठीक है, ट्रेसपास किया विदाउट देयर परमिशन। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी में एक गार्ड डॉग बंधा हुआ था एंड उस गार्ड डॉग ने उस इंट्रूडर को काट लिया। अब वो जो इंट्रूडर है
वो केस फाइल कर रहा है कोर्ट में कि ऐसा कैसे काट लिया, मेरा तो बैटरी कमिट हो गई, या दिस इज एन ऑफेंस विच हैज बीन डन। अब ये एप्लीकेबल थोड़ी होगा, क्यों? क्योंकि वो तो ट्रेसपास है ना, वो तो खुद घर में घुस के आए हैं। सो वो क्यों केस फाइल कर पाएगा? दैट इज व्हाट इट मीन्स टू बी द प्लेंटिफ बीइंग द रॉन्ग डूअर। इसका एक मैक्सिम होता है विच इज एक्स टर्पिकोसा नॉन ऑर्बिटर एक्शन, विच मीन्स no court will aid a person which find his cause the action upon an illegal act। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं तो ये अच्छे से दिखेगा। एनीवेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, विच इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। देखो, even after all the necessary care and reasonable caution, an accident occurs which could not have been foreseen or avoided। मतलब देखो, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो आप कोई भी नेसेसरी केयर ले लो या कोई भी रीजनेबल कॉशन ले लो, कुछ भी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन वो एक्सीडेंट फिर भी अकर हो जाते हैं। एंड वो एक्शन ना पहले किसी ने एंटिसिपेट किए होते हैं कि ये हो सकता है, ना उसे अवॉइड किया जा सकता है। दैट इज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल देते हैं। ड्यू टू अ सडन अर्थक्वेक अ पर्सन गेट कोलाइडेड विद अ साइक्लिस्ट। मतलब एक एक इंसान जो है वो ड्राइव कर रहा था, एंड क्या हुआ कि एकदम से अर्थक्वेक आ गया। सो उसकी गाड़ी का जो बैलेंस है वो बिगड़ा, एंड वो एक साइक्लिस्ट को ठोक देते हैं। अब साइक्लिस्ट क्या इस पे केस फाइल कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था। जो कार वाला था वो अपनी नॉर्मल स्पीड में चला रहा था, अपनी लेन में चला रहा था, है ना। और जो अनफोर्सीन चीज थी वो क्या थी कि अर्थक्वेक आ गया। सो जो रीजनेबल केयर और नेसेसरी कॉशन लेने के बाद भी जो चीज अकर हुई, दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। ना नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, विच इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी को अगर स्टेच्यूट ने, मतलब लॉ ने पावर दी गई है कुछ चीज करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ डिफेंस, अ जनरल डिफेंस इन टॉर्ट लॉ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? दिस डिफेंस इज अवेलेबल इफ द डिफेंडेड एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, रेगुलेशन और एनी गवर्नमेंट मैंडेट। मतलब उसने लॉ के दायरे में रहते हुए काम किया, रेगुलेशंस को फॉलो किया, या फिर कोई गवर्नमेंट मैंडेट थे उसको फॉलो किया। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर को एक पर्सन का अरेस्ट करने के लिए भेजा गया, उसके पास एक प्रॉपर वारंट भी था। ठीक है, सो अब जो अरेस्ट हुआ है ना, वो इस चीज का डिफेंस वो नहीं ले सकता कि मुझे अनरीजनेबली रिस्ट्रेंट कर दिया या मुझे बंदी बना के रख दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी है ये काम करने की, जो कि स्टैट्यूट ने दी गई है। सो दैट कम्स अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाला चीज। ठीक है, अगेन देखो, अगर इन सारे ऑफेंसेस को देखोगे भी ना, तो भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो ठीक है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया में भी थोड़ा नया हो। बाकी एक्ट ऑफ गॉड, नेसेसिटी, मिस्टेक, ये सारी चीजें तो शायद कभी ना कभी सुनी होगी, या एज अ नॉर्मल पर्सन भी लगता है कि हाँ ये चीज तो वैलिड ही होगी। ठीक है, तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस वही चीज है कि थोड़ा रिवाइज करते रहो, एंड जिस चीजों को सिंपल मैनर में अच्छे से समझते रहो। देखो, अब प्राइवेट डिफेंस पे आते हैं, विच इज योर सेल्फ एंड योर प्रॉपर्टी, ऑल्सो समवन एल्स एंड समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब होता है कि लॉ ने तुमको ये पावर दी गई है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको या तुम्हारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सको, ऑल्सो किसी और को प्रोटेक्ट कर सको एंड किसी और की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, इसका मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखो। देखो क्या होता है कि मेरे घर में मुझे दिखता है कि कोई चोर आ रहा है ना, तो मैंने उठा के एक पत्थर मार दिया। अब वो चोर ने केस फाइल कर दिया कि इसने मुझे पत्थर मारा। अरे मेरे पास प्राइवेट डिफेंस था ना, कि तुम मेरी प्रॉपर्टी के अंदर घुस रहे थे, मैंने इमीडिएट एक्शन लेके तुम्हें पत्थर मार दिया। सो दैट वाज प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, बिकॉज आई वाज सेविंग योर माय प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑल्सो ये दूसरों की प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई करता है। It refers to a person's legal right to use reasonable force to protect themselves, their property or others from imminent threat। तीन चीजें इसमें ध्यान रखना। देखो,
कि रीजनेबल फोर्स यूज करनी है। रीजनेबल फोर्स मतलब कि अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी में आ रहा था, नहीं चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया था, किसी ने मुझे चाटा मारा और मैंने गन निकाली और उसे शूट कर दिया। अब क्या ये रीजनेबल फोर्स हुई? उसने भले ही मुझे चाटा मारा था, बट क्या मेरे पास ये राइट है कि मैं उसको गोली से मार दूं? नहीं, राइट? तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, बट बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स, जो कि रीजनेबल हो। मतलब अगर उसने मुझे चाटा मारा तो मैंने भी उसको घूसा मार दिया या चाटा मार दिया, देन दैट इज अ रीजनेबल फोर्स। कोई लकड़ी लेके मेरे पास आ गया तो मैं भी लकड़ी से मारूंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मुझे चाटा मारा है और मैं उसको गोली ही मार दूंगी। ठीक है, तो दैट इज यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स, प्रपोर्शनेट टू द हार्म। जितना हार्म हुआ है उसके प्रपोर्शनेट में आपको फोर्स यूज करनी है। ठीक है। नाउ एक और चीज आती है विच इज इमिनेंट थ्रेट, विच इज अभी के अभी थ्रेट। अब देखो, किसी ने मुझे कॉल किया कि मैं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा कुछ कुछ सामान चोरी करके ले जाऊंगा 2 दिन बाद। अब मैं इतने देर में क्या कर रही हूँ कि लोगों को तो, पुलिस को तो फोन नहीं कर रही, और मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने 10-12 गुंडे मंगा लिए कि जैसे ही वो इंसान है और मैं उसको पीट दूं। अरे ये चीज क्या हुई? क्योंकि देखो, थ्रेट इमिनेंट नहीं था, आपके पास टाइम था कि आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सको। आपने वो चीज नहीं की एंड आपने क्या किया कि गुंडे मंगा लिए और मारपीट करने के लिए। तो दैट इज नॉट प्राइवेट डिफेंस। क्यों? क्योंकि आप ये सब नहीं कर सकते कि आप, जब इमिनेंट थ्रेट ना हो, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स व्हेन द थ्रेट इज इमिनेंट और इमीडिएट। ठीक है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी है, विच इज जनरल डिफेंसेस, ये सारी। अब एक काम अच्छे से करना, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल सको देन गूगल पे जाना एंड इसके थोड़े बहुत आर्टिकल्स रीड कर लेना, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा एंड आ भी गया होगा, बट थोड़ा रीड कर लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। या तो तुम आईपी लीडर से कर सकते हो, या फिर लाइव लॉ वगैरह पे मत जाना, क्योंकि वो थोड़े हाई लेवल के पैसेजेस देते हैं। आईपी लीडर्स एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे अगर तुम कोई टॉपिक का नाम डाल के आईपी लीडर्स कर दोगे ना तो वो अच्छा आएगा। ऑल्सो इंडियन एक्सप्रेस भी चलेगा, उस पे भी थोड़े बहुत आर्टिकल शायद मिल जाएंगे। सो दीज आर द 2 वेबसाइट जो तुम रेफर कर सकते हो। एक बार रीड कर लेना तो थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आगे की वीडियो में हम काइंड्स ऑफ थॉट्स कवर करेंगे, जहाँ पे हम पहला नेग्लिजेंस से शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, क्योंकि वहां से थॉट्स के अलग अलग टाइप्स, विच इज द टाइप्स ऑफ थॉट्स, वो पढ़ना शुरू करेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है ना? आई होप तब तक के लिए अच्छे से रहना, बीमार मत होना। और इतनी शायद, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तो बहुत ही गर्मी हो रही है, सो थोड़ा गर्मी से भी बच के रहना, या ठंड हो रही है तो ठंड से बच के रहना। ठीक है ना? बाय बाय, टेक केयर। इसकी पीपीटी जो है वो अगेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सो डोंट फॉरगेट टू मिस ऑन दैट। ठीक है, बाय बाय।